बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, जब भी आत्मा परमात्मा का अंश है तो जरूर इस आत्मा के पास ईश्वरीय शक्तियां भी है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, हंसा तू तो सबल था पर अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। ये आत्मा जरूर छात्र शक्तियों के अधीन आई, इसकी शक्ति दब गई। शक्ति तो है, आत्मा की शक्ति कहीं कम नहीं हुई। आत्म शक्तियां दबी, सम्मोहित हुई मन द्वारा। ये मन आत्मा का प्रबल शत्रु। आत्मा की शक्तियों का ह्रास मन के संपर्क के कारण हुआ। आत्मा बंधन में है, इसमें कहीं शंका नहीं। जरूर साधारण विचार करने से भी इस बात का पूरा खुलासा होता है कि ये आत्मा बंधी हुई है। हंसा तू तो सबल था अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया अब क्यों फिरत बेहाल। जरूर ये आत्मा बंधनों में है। ये बंधन मन का है, ये बंधन विरोधी शक्तियों का है। इसलिए आत्मा पर इनका एक खुमार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 तत्व 25 प्रकृतियां। 5 तत्व 25 प्रकृति ये माया कहलाती है। और मन का रूप भी बड़ा विकृत है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, मन जीव को भरमावे सोई, मन का कहा न कीजे कोई। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। इसलिए आत्मा अपने वजूद को नहीं समझ पा रही है। हम सब चाहते भी है कि मन को समझे, पर इनकी रुकावट ये बड़ा प्रबल शत्रु है। साहब ने कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आपका इस संसार में मन से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं है। जितनी क्रियाएं जीवन काल में मनुष्य कर रहा है, इसमें से कुछ भी आत्मनिष्ठ नहीं। जो कुछ भी किया जा रहा है कतई ये आत्मा नहीं है। ये सब है मन केर पसारा। ये पूरा मन का पसार। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। मन
इस आत्मा का प्रबल शत्रु मन, घोर दुश्मन। कभी साहब कह रहे हैं जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गहे विश्वासा। इस आत्मा के साथ में मन रूपी काल का वास, और ये प्रबल है, जिस दिशा में चाहता है आत्मा को उस दिशा में ले जाता है। बाजीगर का बांद्रा, ऐसा जीवन साथ नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ। इस पूरी दुनिया की तरफ अगर हम देखते हैं तो मन तरंग में पूरी दुनिया बही जा रही है। किसी को भी देखो आत्मनिष्ठ जीवन नहीं जी रहा है। जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो दो बातें व्यक्ति में नजर आती हैं। पहला तो व्यक्ति में नजर आता है स्थूल शरीर, पंच भौतिक देह। ये आत्मा नहीं हो सकती। इस शरीर की फिर 25 प्रकृतियां हैं। ये पंच भौतिक शरीर आत्मा नहीं हो सकता। ये दिखता है, इसमें 25 प्रकृतियां दिखती है। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, रक्त, मांस, थूक, मूत्र, वीर्य, जल की प्रकृति, हार्ड, मांस, त्वचा, रोम, नाड़ियां, ये पृथ्वी की प्रकृति। भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा, जम्भाई, ये अग्नि की प्रकृति। और सुकड़ना, पसरना, सुनना, बोलना, बल लगाना, ये वायु तत्व की प्रकृति। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि आकाश तत्व की प्रकृतियां मनुष्य के अंदर स्पष्ट नजर आ रही है। इन 25 प्रकृतियों के अंदर दुनिया का हर एक इंसान है। सभी को देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं। और इंद्रियों के सुख में इसमें 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां। ये तन क्या है? नाशवन कहा है इसे। पर दुनिया का हर आदमी जिए जा रहा है। कोई ये सोचने की कंडीशन में नहीं है कि ये शरीर तो नाशवान है। हर एक जिए जा रहा है देह के पालन पोषण के लिए, शरीर के सुख के लिए। आखिर ये तन खाक मिलेगा कहां फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। इस शरीर की यथार्थ हकीकत कुछ नहीं। जिस तन को हम सब अपना कह रहे हैं, ये अपना नहीं है। ये पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजड़ा नहीं तेरा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। विषयों से भरा, विषयों से पैदा हुआ ये 10 द्वारे का पिंजड़ा, ये आत्मा का रूप नहीं है। ये तन नाशवान। भाइयों, अगर बारीकी से देखेंगे तो दुनिया का हर एक इंसान शरीर के धर्म और पंचभौतिक तत्वों के धर्म में जिए जा रहा है। इसके साथ में और बहुत बड़े शत्रु हमारे साथ निवास कर रहे हैं। और क्या शत्रु हैं? ये मन। मन तरंग में जगत भुलाना। ये पूरी दुनिया मन की तरंग में भूली हुई है। थोड़ा सा इस मन को भी देखते हैं। साहिब वाणी में कह रहे हैं, भाई मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोह राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बरसाई। कहीं ये आत्मा अपने मूल से बिछड़ी हुई है।
एक ललक, एक तड़प, एक बात हम सब दुनिया के लोगों में और भी नजर आ रही है कि हम अपने स्रोत परमात्मा में मिलना चाहते हैं। आत्मा ईश्वर की प्राप्ति चाहती है। हम सब अपने स्रोत की तरफ जाना चाह रहे हैं। हम सब चाहते हैं परमात्मा को पाना, क्योंकि आत्मा उसका अंश है। हर वस्तु जिसका भी अंश है उसके इर्द गिर्द रहती है। ये पृथ्वी सूर्य का अंश है, इसके चारों तरफ राउंडिंग कर रही, उसकी सत्ता पर है। अग्नि सूर्य का अंश है, जलाइए तो ऊपर की तरफ लपकें उठती हैं। जल समुद्र का अंश है, बहाव फेंको तो बहने लगता है और बहते बहते अपने स्रोत की तरफ जाना चाहता है। इससे लगता है कि हर अंशी की तरफ अंश झुकता है, उस तरफ बढ़ता है। आत्मा को बहुत जोरदार तरीके से रोका गया है। भाइयों, इस संसार का कोई भी पदार्थ आत्मा के प्रयोग का नहीं है, आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम सब खुशबू लेते हैं, ये नाक का सब्जेक्ट है। अगर हम कान से खुशबू लेना चाहें तो नहीं मिलेगी, उसका सब्जेक्ट नहीं है। हम सब सुनते हैं, ये कानों का सब्जेक्ट है। अगर हम मुंह से सुनना चाहें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही कान का है। हम रसों की अनुभूति करते हैं, रसों का अनुभव मुख इंद्रिय द्वारा है, ये कान का सब्जेक्ट नहीं है। इस तरह दुनिया के जिन आनंद और पदार्थों का हम सब सेवन कर रहे हैं, ये सब आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है, आत्मा का विषय नहीं है। तो इन पदार्थों की तरफ फिर आत्मा क्यों झुक रही है? भोजन हमारी आत्मा का विषय नहीं, ये तो मुख इंद्रिय का है। विषय आदि ये आत्मा का विषय नहीं, ये शिशन इंद्रिय के है। दृश्य आदि हमारे आत्मा का विषय नहीं, ये तो आंखों के है। ये इंद्रियों के सब्जेक्ट हैं। आखिर हमारी आत्मा फिर इन विषयों की ओर क्यों प्रेरित हो रही है, जब ये इसके विषय ही नहीं है? ये आत्मा तो आनंद से परिपूर्ण है। इस आत्मा को किसी के भी सहारे की आवश्यकता नहीं, अनाश्रित है, स्वावलंबी है। इस आत्म तत्व की एक विशेषता है, किसी के भी आश्रित नहीं है, तत्व रहित है। याद रखिए, जितने भी पदार्थ पंचभौतिक तत्वों से बने हैं ये नाशवान है। पंच तत्व ही नाशवान कहलाए। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, हम धर्मशास्त्रों में भी देख रहे हैं पंचभौतिक तत्व नाशवान है, फिर हम परमात्मा को इन नाशवान पदार्थों में क्यों देख रहे हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घट घट साईं मूरख जानत ना है। तेरा साईं तुझ में है जो पहपन में बांस, कस्तूरी का मृग जिमफ्रे सूंघता खास। ये हमारी आत्मा का विषय नहीं है, इनसे हमारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। पर घोर आश्चर्य, आखिरी आत्मा इन पंचभौतिक तत्वों से में क्यों लिप्त है? कौन है? आत्मा अनुभव कर रही है। हर शरीर की इंद्रिय का आनंद अपना, शरीर का दुख अपना, शरीर का कष्ट आत्मा अपना समझ रही है। विषय भोगों का आनंद आत्मा से कोई संबंध नहीं रखता है। आखिर फिर क्या है, कौन है शरीर में? ये सब चीजें क्यों हो रही है? इस काया का रहस्य मानव नहीं जान पा रहा है। साहब ने वाणी में कहा, ये काया है समरथ केरी, काया की गत कहा नहरी, शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद। इसलिए मनुष्य इस काया की रहस्य को भी नहीं जान पा रहा है। आखिर आत्मा को भ्रमित करने वाली कौन सी चीजें हैं? कौन आत्मा को भ्रमित कर रहा है? आत्मा ऐसे अनात्म पदार्थों में क्यों जा रही है? आज के युग में छल कपट दगा धोखा बेईमानी अधिक हो गई है। अगर हम देखें तो मनुष्य बड़े अनिष्टकारी कर्म कर रहा है। आखिर ये क्या है? कौन कर रहा है? संतों घर में झगड़ा भारी, आत्मा तो नितांत निर्मल पवित्र है, तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? ये किसका सब्जेक्ट है?
आत्मा स्त्री भी नहीं है, आत्मा पुरुष भी नहीं है, आत्मा जन्मती भी नहीं है, आत्मा मरती भी नहीं है, किसी भी देश काल अवस्था में इस आत्मा का कभी भी नाश नहीं है, भोगों से परे है। फिर ये क्या हो रहा है इस शरीर में? हर एक आदमी एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला। इस दुनिया में 2 4 10 लोग नहीं भूले हुए हैं, सभी भूले। साहब ने अपनी वाणी में बड़ी प्यारी बात कही, कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग अंधा, सबको लगावा पिटवा का धंधा। कह रहे भाई किसे समझाऊं, पूरी दुनिया अंधी। तो भाई कहेंगे ये दुनिया के लोग तो देख रहे हैं, नहीं अंतरचक्ष इनकी बंद है, कह रहे हैं कबीर साहब अपनी वाणी में कह रहे हैं अंतरचक्ष बंद है। कहे कबीर किसको समझाऊं, आत्मज्ञान किसे बताऊं, सब जग अंधा और सबको लगावा पिटवा का धंधा। सभी शरीर के भरण पोषण, शरीर के उत्थान, शरीर के सुख की तरफ प्रेरित हैं। इसलिए ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को सो सरवैरी होए। कह रहे ऐसा कोई नहीं मिला जिससे हम तत्व की बात करें, जिससे भी हम आंतरिक जगत इन पदार्थों से परे हटकर परमात्मा के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जा रहा है। आइए आखिर ऐसा क्या बात है? इसका मतलब है बिन रसरी सकल जग बंधिया, 2 4 लोग नहीं बंधे हुए हैं। लगता है दुनिया का हर इंसान बंधा हुआ है, लगता है विरोधी शक्तियों ने सबकी एक जैसी मत कर दी है, इसलिए सबके जीवन जीने का तरीका एक जैसा है। और हम देखते हैं इस काया को आदमी नहीं समझ पा रहा है।